जय मेरे प्यारे साथियों, मैं तिवारी सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज दीपावली का त्योहार है और ये एक प्रकाश का पर्व है और ये भारत का सबसे लोकप्रिय पर्व माना जाता है इसको। तो आज इस पर्व में हम एक खास मेहमान से आपको मुलाकात कराने वाले हैं, जो अयोध्या से आए पधारे हुए हैं मेरे यहाँ और मेरे छोटे भाई समान हैं, निरंजन बाबू और इनके मुखार बिंदु से आज हम कुछ बातों को जानेंगे, जो दीपावली के दिन कैसे क्या किया जाता है जिससे आपके धन का वृद्धि हो, वैभव का वृद्धि हो, यानी ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो आइए इनसे हम मुलाकात कराते हैं। जय श्री राम। अभी मेरे भैया जी ने कुछ मेरे बारे में बोला और ये जो दीपावली महामहोत्सव पर्व जो है, ये अनादि काल से है और इसकी पूजन और यजन करने की जो परंपरा है, ये आज से नहीं है। ये पुराणों में दिया गया है कि वेद भगवान कहते हैं श्री सूक्त में, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। यह 16 सूक्त है। यह 16 सूक्त को व्यक्ति नित्य पाठ करता हो, प्रातःकाल उठकर या सायंकालीन में, यह अवश्य मानिए माँ लक्ष्मी की महती अनुकंपा होगा, महती कृपा होगा। और इतना नहीं कर पाता है तो वह सूक्ष्मता भी मंत्र है, जिस मंत्रों की भी जप करे तो माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होगा। जिस मंत्रों में हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि सूक्ष्मतः मंत्र, पूर्णतः वेद मंत्र, वैदिक मंत्रों को नहीं जान पाता है तो छोटे छोटे मंत्र हैं जिनका ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका जप करें, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की जप करे तो माँ लक्ष्मी की महती अनुकंपा होता है। और आप लोग देख भी रहे होंगे अयोध्या आज कितनी सुसज्जित है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की तत्वाधान में और प्रधानमंत्री जी की तत्वाधान में अयोध्या इतने दिव्य और भव्य आज देखते होंगे सुसज्जित है। करोड़ों दीपक जलाकर और अयोध्या की दिव्य और भव्य हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उसका दिव्यता और भव्यता अग्रसर कर रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि को देखिए, राम जन्मभूमि में भी आज दीप महामहोत्सव मना है, राम की पैड़ी में भी दीप महामहोत्सव मना है। क्यों? क्योंकि यह हमारी संस्कृति की उत्थान है। यह अनादि पहले नहीं होता था, परंतु आज हमारे बीच में ऐसे धर्माचार्यों और ऐसे धर्म पथ पर चलने वाले प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं, तो यह मार्ग सुलभ है और सरस है। यह क्यों मना रहे हैं? तो इनकी भी राम जी की प्रति अथाह प्रीति है। आप काशी में भी देखेंगे दिव्य और भव्य दीप महोत्सव मनता है, वृंदावन में भी देखेंगे दिव्य और भव्य दीप महामहोत्सव मनता है, अयोध्यापुरी में भी दिव्य और भव्य महामहोत्सव दीप महामहोत्सव मनता है। यह हमारे श्री रामचरितमानस जी में ऐसा कहा जाता है कि राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त कर कर जब अयोध्यापुरी में आए ना, तो अयोध्या वासियों ने इतने प्रसन्नचित हुए, आनंदित हुए कि आनंदित होकर राम जी की अगुवाई में भरतलाल जी ने पूरे अयोध्या के दीप से और मड़ियों से सुसज्जित कर कर इतने दिव्य और भव्य बना दिए थे। ऐसा लगता है कि आज अयोध्यापुरी में जाएंगे नो, ऐसा लगता है कि अयोध्या में आज वही द्वापर युग का दिव्य और भव्यता दिखाई देता है। त्रेता युग का, वह त्रेता युग का दिव्य और भव्यता दिखाई देता है। जैसे द्वापर में, त्रेता में जो दिव्यता और भव्यता था, वही आज कलिकाल में भी दिखाई दे रहा है।
ऐसे दिव्य और भव्य इन दीपावली महामहोत्सव में आप सभी लोग धर्म प्रेमी माता बहन भाईजन जिनको भी माँ लक्ष्मी की महती अनुकंपा और कृपा चाहते हैं, तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी दिया गया है, इसका मुहूर्त है। इन लगनों में हम इन मंत्रों की जप करें, जिन मंत्रों को मैंने पूर्व में बताया था, श्री महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्र की जप करें, इन मंत्र की पूजन करें, माता लक्ष्मी की पूजन करें, गणेश जी की पूजन करें, कुबेर देव की पूजन करें, तो माँ लक्ष्मी की महती अनुकंपा और कृपा बरसने लगेगा। जैसे वृक्ष लगन होता है, जैसे कि सिंह लगन होता है। वृक्ष लगन 7:12 से लेकर 9:08 तक ले है। इस लगन में व्यक्ति भगवती महालक्ष्मी की पूजन करे, जप करे, तो माँ लक्ष्मी की महती कृपा बरसता है। और सिंह लगन की जो मुहूर्त है, लगन जो है, यह लगन 1:40 से लेकर 3:54 तक ले है। आप सभी लोग माता लक्ष्मी की महती कृपा और माँ लक्ष्मी आप पर बरसें, माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा, अपने वरदहस्त बरसाएं, तो ऐसी कृपा इन लगनों में बैठकर जब आप पूजन करेंगे, किसी आचार्य के द्वारा, अच्छे विद्वान, अच्छे सुयुग आचार्य को बुलाकर, जो आचार्य काशी से हों, अयोध्या से हों, मथुरा से हों, वेद त्रयी के बारे में उनकी उन वेदों में निष्ठा हो, प्रीति हो, और खूब भाव से आपके घर में आकर पूजन यजन करें, तो आप मानो कि भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण की जगह से दौड़ती हुई, धाती हुई आएगी और नारायण की संग में लेकर आएंगी। देखिए, सिर्फ लक्ष्मी आ जाए तो वह लक्ष्मी नहीं रुकती है, परंतु वह लक्ष्मी अपने पति के साथ में आ जाए तो जब तक आप चाहोगे तब तक रख सकते हो। आप एक लोक दृष्टि में देखोगे ना, तो जो पत्नी अपने पति को परित्याग कर कर अकेले आती है, तो वह पत्नी खुशी नहीं रहती है, परंतु अपने पति के लेकर आती है तो प्रसन्नचित रहती है, आनंदित रहती है, क्योंकि उसके संग में नारायण है। इसी के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि पत्नी को क्यों धर्म पत्नी कहा गया, वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। बस हम सभी लोग इतने ही आज इतने तक ले ही रहने दिया जाए। आगे जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम सब लोग सुनेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री गंगा महारानी की। आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मुझे लाइक करें, जुड़ें और फॉलो करें। धन्यवाद। जय